नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। बिहार में एसआईआर के बाद अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित कर दी गई। इसके प्रकाशित होने के बाद तुरंत बाद से गोदी मीडिया पर आपने देखी होगी हेडलाइन। मैंने तो खैर एक नहीं दर्जनों हेडलाइन देखी। और जो भक्तों की ब्रिगेड है उनको आपने एक्स पर देखा होगा। सब बताने लगे कि एसआईआर की फाइनल सूची आने के बाद विपक्ष के हाथ से मुद्दे सब गायब हो गए। इतना परफेक्ट एसआईआर हुआ कि अब जुबान नहीं खुल रही है। आप सोचिए 7.5 करोड़ के करीब मतदाताओं की सूची आए, कैसे उसको मिनटों में, जबकि मशीन रीडेबल फॉर्मेट में भी नहीं आ रही है, किस तरीके से मिनटों में उसमें उसके भीतर से आंकड़े या कमियां निकाली जा सकती हैं? संभव नहीं है ना। जब पहली बार आई थी, जिसके बाद संशोधन के लिए फॉर्म 6 और 7 भरना सब शुरू हुआ, उसके बाद भी 4-5 दिन बाद उसमें के जो उसमें खेल हुए थे, वो खेल पकड़े जाने शुरू हुए। तो 4-5 दिन का वक़्त लगा था और उस वक़्त तो ये देखना था कि गाँव में जाकर के पत्रकार और लोगों से बीएलओ से बीएलए से के सामने कैमरा और माइक आईडी ले जाके खड़े हो गए, तो बीएलए या बीएलओ खुद ही पकड़े गए, खुद फँस गए। बीएलए बताया कि बीएलओ नहीं सुन रहे, बीएलओ बताया ऊपर से आदेश आया है। तो ऐसा हुआ। इस बार भी 2 दिन बीतते-बीतते फाइनल मतदाता सूची आने के बाद 2 दिन बीतते-बीतते फिर से ज्ञानेश कुमार पकड़े गए और बुरी तरह, मतलब सबूतों के साथ, आंकड़ों के साथ पकड़े गए हैं, जिसका जवाब देना चाहिए ज्ञानेश को, चुनाव आयोग। लेकिन अब तक जवाब देने की बात बहुत दूर की है, इस बारे में कोई टीका-टिप्पणी भी नहीं आई है। अभी तक तो सूत्रों ने भी नहीं अपना काम शुरू किया, सूत्र भी अभी सन्नाटे में है। 4.6 लाख यानी 4,60,000 वोटर कौन लाया है, अता पता नहीं है। कहां से आए, मंगल से, बृहस्पति से, चंद्रमा से, अता पता नहीं है। एलियन है क्या है? 1.5 लाख वोटर करीब-करीब, 1 दशमलव मतलब 1.5 लाख नाम किसने मिटाया, पता नहीं है। किसने फॉर्म भरा गया, नहीं भरा गया, कुछ नहीं पता है। और ये जो आंकड़े जिसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं, ये कुछ भी हम नहीं बता रहे हैं। ये सब ज्ञानेश कुमार के डेटा में से ही निकला है। 243 सीटों पर अब आरोप लगना शुरू हो गया है कि सभी 243 सीटों पर चुनाव आयोग ने खेल किया है। अब कैसे किया है, क्या-क्या सामने आया है, कितने तर्क और तथ्य हैं, सब आपके सामने रखेंगे, लेकिन भाऊ के साथ रखेंगे। भाऊ को लाइए स्क्रीन पर। स्वागत है भाऊ। हाँ। जरा बस मैं 2-4 मिनट में सब दिखा दूं एक बार और फिर हाँ, शुरू करते हैं। भैया लाइए, पहले स्क्रीन पर शुरुआत करिए श्री गणेश। तो देखिए, ये एक्सप्रेस ओपिनियन, exclusion and ambiguity in Bihar's final voter rolls expose an institutional crisis। अब इसके भीतर चलेंगे तब असली है खेल। भीतर इसके चलिए, फटाफट लाइए, जल्दी से लाइए, स्क्रीनशॉट्स लाइए। ये गौर से पढ़िएगा। The Congress debunked this narrative by submitting nearly 89 lakh complaints directly to district administration via BLA1 at District Congress Committee. But instead of treating this as an opportunity to ensure the integrity of the electoral rolls, the ECI dismissed the complaints on the technical pretext that they had not been filled in the prescribed format through BLA2 at the booth level appointed by BLA1. The refusal exposed the Commission's priorities, not ensuring a clean roll but defaming opposition parties, especially Congress, while shielding its own questionable procedure from scrutiny। जो सबसे ऊपर संख्या लिखी है इसमें, उस संख्या को देखिए। लाखों कंप्लेन किया था, लाखों कंप्लेन किए गए, लेकिन इतने सारे कंप्लेन के बावजूद इलेक्शन कमीशन ने इन सबको खारिज कर दिया, सिर्फ टेक्निकल आधार पर। अब डिटेल में भी भाऊ के साथ चर्चा में आएगा, टेक्निकल आधार पर खारिज कर दिया। अब यहां पर आंकड़ों का खेल समझिएगा। नाउ द फाइनल वोटर लिस्ट इज आउट एंड इट रेजेज मोर क्वेश्चंस देन इट आंसर्स। मतलब ये जवाबों से ज्यादा सवाल पैदा कर रही है जो फाइनल सूची आई है।
out of 7.24 crore voters in the draft rolls, 3.66 lakh were removed and 21.53 लाख एडेड। 3.66 लाख रिमूव किए गए और 21.53 लाख ऐड किए गए, ब्रिंगिंग द फाइनल टोटल टू 7.42 करोड़। ये आपको भी पता है 7.42 करोड़ अब फाइनल है। अब यहां समझिएगा, इस लाइन को बहुत गौर से आप लोग देखिएगा। बट द नंबर्स डोंट एड अप। The ECI itself admitted that from August 1 to September 1, 25, it had received 16,56,886 Form 6 applications and 36,475 inclusion claims. Inclusion, रुकिए। ये इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग ने बताया कि 1 अगस्त से 1 सितंबर तक इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 6 जो रिसीव किए वो 16,56,886 थे और इंक्लूजन क्लेम्स जो क्लेम आए थे जोड़ने के लिए वो थे 36,475। ये दोनों जोड़ दीजिए, दोनों जोड़ने के लिए आए फॉर्म 6 और ये दोनों जोड़ेंगे आप तो 16,93,361 होते हैं। 16,93,361 ये नंबर ऑफ एडिशन थे जो मतदाता जुड़ने थे। Even if all of these were accepted, the maximum additional possible should have been about 16.9 लाख। वही 16.93 जो है 16. मतलब अगर ये सारे को जोड़ दिया जाता, मतलब सब एकदम सही है, सब जोड़ दिए जाते तो 16,93,361 जुड़ते। अगर एक भी मतलब खारिज नहीं करता, सब चुनाव आयोग मान लेता। Instead, the commission reported adding 21.53 lakh, a mysterious increase of around 46 lakh names. अब रोक दीजिए, 16.93 लाख जुड़ सकते थे, उतने ही रिक्वेस्ट आया था भैया, उतने ही रिक्वेस्ट आया और जोड़ा कितना 21,53,000। ये 4,60,000 नाम ये किसके कहने से जोड़ा था, किसके कहने से, जिसका ना फॉर्म 6 आया और ना इंक्लूजन क्लेम आया, वो 4.6 लाख कैसे जोड़े गए? Who are these ghost voters who were added without any applying for inclusion? बिना किसी अप्लाई किए हुए कैसे जोड़ दिए गए? घर जाकर के सपने में आया था, फलाने का छूटा है, जोड़ना है भैया, सपने में आया था। नवरात्र में दुर्गा जी सपने में कही है कि फलाना वक्त जोड़ दो। चलो अगला लाओ, अगला भैया दिखाओ। अब ये तो अभी एडिशन का है, अभी डिलीशन में भी देखिए। Equally troubling in the concealment of deletion data, the ECI had set 5 criteria for deletion: death, transfer, duplicate entries, missing persons, and ineligibility. Yet in its final bulletin, it does not disclose how many voters were deleted under each category. एक तो जब ये 5 कैटेगरी थी तो अब फाइनल में बताना चाहिए था कि कौन कौन से जो है एलिजिबल नहीं है, कौन डुप्लीकेट है, कि कौन मर गए, कौन ट्रांसफर हो गए और कौन मिसिंग, लेकिन वो डिस्क्लोज नहीं किया। आगे देखिए, ऑन व्हाट बेसिस डिड द कमीशन डिसाइड दैट ए वोटर हैड डाइड, शिफ्टेड और वाज इनएलिजिबल? Where is the evidence? Between August 1st and September 1st, 25, the commission received about 2.17 lakh application for exclusion. यानी निकाले जाने के लिए, डिलीट करवाने के लिए 2.17 2,17,000 एप्लीकेशन आए आयोग के पास। Yet 3.66 lakh voters were ultimately removed. एप्लीकेशन 2,17,000 के आए थे और रिमूवल कितने का हुआ? 3,66,000 का। ये करीब 1.5 लाख जो है एक्स्ट्रा, ये 1.5 लाख एक्स्ट्रा डिलीशन किसके कहने से हुआ? कौन था, किसने कहा? और डिलीशन के लिए कहा गया है कि ईआरओ या एईआरओ वो एक वोट डिलीट करने से पहले उनको नोटिस भेजेगा, उनसे पर्सनल जो है क्वेरी करेगा, क्या वो क्वेरीज हुई हैं। ये है खेल। अब हो गया हो अगर या कुछ बचा हो तो चला दीजिए, नहीं तो हो गया हो तो रोक दीजिए। बस ये हो गया, इसमें मुख्य बातें सारी आ गई, सब बता मुख्य बातें यही थी। भाऊ यहीं पर अभी हम डिस्कस करेंगे, कंट्रोल रूम रुकिएगा, क्योंकि अगले पार्ट पे आएंगे कि आपको ऐसे ऐसे बूथ दिखाएंगे जहां पर सिर्फ मरने वाले डिलीट हुए,
मतलब वहां पर जो भी डिलीशन हुआ वो सिर्फ मरने वालों को, लेकिन वो आगे पार्ट में। पहले ये 4,60,000 और 1,50,000 49,000, ये करीब करीब 6 लाख से ऊपर मतदाता हो रहे हैं। 6 लाख मतदाता भाऊ जुड़े या घटे किसके कहने से? आपने तो नहीं इसमें कोई जुगाड़ लगाया था कि इनका डिलीट कर दिया जाए? अरे मेरा खुद का डिलीट हो गया तो बड़ी मुश्किल से जोड़ा मैंने, कई बार चक्कर काट के। सवाल ये है आशीष, देखिए चुनाव आयोग हमेशा सवालों के घेरे में रहा। और क्यों सवालों के घेरे में रहा? क्योंकि जो पारदर्शिता होती है वो नहीं होती, आपके आंकड़े मीट नहीं करते। अब आपकी मतलब ये कोई, देखो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इन्होंने कोई डिटेक्टिव हायर नहीं किया या कोई स्टिंग ऑपरेशन नहीं किया, ये तो आपने रिलीज किए हुए आंकड़े हैं। आपने मुझे कहा, मैंने आपको कहा कि मैंने 3 रुपए के केले, 2 रुपए के संतरे 5 हो गए और 2 रुपए के बेर लिए और मेरा 12 रुपए खर्चा हो गया। तो आप सवाल पूछोगे ना 2 मिनट के अंदर कि भाई 3 और 2 5 और 2 7 होते हैं, आप 12 कैसे बोल रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ फिर से, देखो 5 रुपए के केले, 2 रुपए के संतरे, 2 रुपए के बेर, 12 हो गए। अरे लेकिन 12 नहीं होते ना भाऊ, बस होते 12। फालतू सवाल पूछते हो, देशद्रोही हो। अरे भाऊ आपने इसमें पैसा खाया, आरोप लगाते हो, चीन और पाकिस्तान से आए हो। आखिर आप बोलोगे ठीक है भैया 5 और 2 7 और 2 12 होते हैं, ठीक है भैया, ठीक है ठीक है। ये चुनाव आयोग का हिसाब है। जितने फॉर्म आए आपके पास उतने इंक्लूजन हुए। ये या वोट चोरी का मामला है, एक घर पे 250 बढ़ा दिए एक ही एड्रेस पे, क्या प्रूफ है आपके पास? देने होंगे ना। आप कहते हो ये हमारी बाध्यता नहीं है। सवाल बाध्यता होने का नहीं है आशीष। बाध्यता नहीं होने के बाद भी यदि आप ऐसे जगह पे है जहां आपके ऊपर शक किया जाता है, तो उस शक के वजह से आपको साफ सुथरी छवि के साथ आना होगा। जो भी आंकड़ों का खेल है आप बता दीजिए, ये इतने फॉर्म आए थे, ये इतने हो गए, इतने हो गए, इतने हो गए। क्योंकि आपने ही घपला करते समय ऐसा किया कि आपने ये देखा ही नहीं कि कितने फॉर्म आपने बताए हैं आने के। भाई आप ऐसे तो आप ऐड नहीं कर सकते हो ना। कोई भी ऐसा थोड़ी कि सुबह सपने में कोई आया, मैं रमेश चंद भाई मेरा नाम जोड़ दिया जाए मयूरविहार फेज 1 में, और आपने जोड़ दिया, रात को सपने में आया करके सुबह उठ के लिख लिया नाम ना। एक फॉर्मेट है, आप ही कहते हो ना फॉर्मेट है। दूसरी बात, यदि चुनाव आयोग में कोई भी कंप्लेंट आती है फॉर्मेट में भी नहीं हो, उस कंप्लेंट को आपको देखना चाहिए। फॉर्मेट में कंप्लेंट आने के बाद क्या किया आपने? समाजवादी पार्टी ने तो 18,000 अफिडेविट फॉर्मेट में दिए थे ना, उन्हें तो फॉर्मेट में दिए थे। उसका क्या किया आपने? उसका तो कुछ नहीं कर पाए। तो चुनाव आयोग ये बहुत बड़ा धांधली का केंद्र है। उन्हें क्या लगा, देखो मैं बार बार आपको कह रहा था आशीष जी कि चुनाव आयोग के पास चुनाव की सूची तैयार थी। जो मुझे ऐसा लगता है वो रिलीज करनी थी, उस पर बवाल होता, तो फिर एसआईआर का नाटक करो। और जब नाटक ही करना है आपको, तो आप एक बोरे में पैसे भर के लेके आए 2 करोड़ रुपए। बोले गिनो जी 10 मिनट है तुम्हारे पास। अब भाई 2 करोड़ गिनने में 1 दिन लगेगा। 500 के नोट। आपने कहा कुछ नहीं हमारे पास है, हमने 2 करोड़ गिनने के लिए 2 लाख लोग लगाए, गिन रहे हो गए 2 करोड़ हो गए 2 करोड़ हो गए। उसमें 25,000 फर्जी नोट थे। अरे बोले फर्जी किसने चेक किए? फर्जी थे। क्योंकि आपको पता है वो 2 करोड़ है ही नहीं। लेकिन आपको कल आप पकड़े जाओगे तो बोलेगे यार हमने तो एसआईआर किया। फिर जो इस पे ऑब्जेक्शन उठाएगा वो चोर कहलाएगा। अब पूरा विपक्ष चोर कहलाएगा, पूरा बीजेपी, पूरा पामेरियन मीडियन उसको चोर कहलाना शुरू कर देगा। इनकी औकात नहीं, चुनाव लड़ने से डरते, हार रहे इसलिए रो रहे।
लेकिन इस आंकड़ों पे ये नहीं करेंगे कि भाई आपने एप्लीकेशन कितने आए हैं। ये तीसरी क्लास का लड़का, ये मैथमेटिक्स, ये प्लस और माइनस का मैथमेटिक्स है भाई। आपका जो ऐड किया है आपने 21,53,000 है। हाँ 21,53,000 आपने ऐड किया, तो 21,53,000 आपके पास फॉर्म आए होंगे एडिशन के, हम्म, तभी आप जमा करोगे ना सर। हाँ फॉर्म हाँ 6 हाँ पे ही तो जमा होगा हाँ कि आपके और मेरे फोन करने से नाम आ जाएगा। तो उतने फॉर्म आएंगे। फॉर्म कितने आए? फॉर्म आए 16,56,888 और 36,475। ये टोटल जोड़ रहे तो 16,93,361। आपके पास एफिडेविट ही इतने आए, छोड़िए। और ये इन्हीं का आंकड़ा है, ये इलेक्शन इन्हीं का कमीशन आंकड़ा का है। ही आंकड़ा है। हाँ तो 16,93,000 और 21,53,000, 4,06,000 एफिडेविट कहां से आए? 4,60,000। 4,60,000। तो ये हाँ 4,60,000 वो तो नहीं है जो इन राज्यों से उन राज्यों में भेजे जाते हैं। हाँ वो यूपी के बॉर्डर के तो नहीं है, ये यूपी को लग के जो बिहार का बॉर्डर है उसमें शिफ्ट हो गए हैं। कौन है ये वोट? अब ये पूछो तो आपको, और ये सिंपल मैथमेटिक्स, जितने आपके पास फॉर्म 6 आए और जितने वोट आपने ऐड किए वो बराबर होनी चाहिए। उसमें से वो निकाल दिया तो 0 होना चाहिए। 6 फॉर्म आए, 6 वोट कर दिए, 6 गुना 6 0, बचा क्या है? 0 फॉर्म बचते हैं। लेकिन 21 लाख वोटर में से उतने फॉर्म निकाल दो तो 6,60,000 के वोट फॉर्म कहां है? ये किसने बनाए? क्या ये घोस्ट वोटर्स है? क्या ये नकली है? ये फ्रॉड है? इधर से उधर किए हुए ट्रांसफर है? सवाल वो है। बहुत सिंपल मैथमेटिक्स। अब आ जाइए आप डिलीशन पे। डिलीशन पे भी उतना ही है भाई। आपके पास कितना आया? 2,17,000 एप्लीकेशन आए और एक एप्लीकेशन में एक ही नाम होता है। हाँ तो 2,17,000 लोग जो आए वो डिलीट कर ले चाहिए था आपने। आपने किया। 3,66,000 किए। तो ये जो 1.5 लाख का गैप है ये कैसे हुए? मरे तो किसने कहा वो मरे? डेथ सर्टिफिकेट है क्या? भाई आपने 5 कैटेगरी क्यों करी डिलीशन की? डाइड, शिफ्टेड, ट्रांसफर और इनएलिजिबल। मतलब वो मतदाता ही नहीं बन सकता, उसकी उम्र ही 10 साल है तो नहीं बनेगा। तो आपको इस कैटेगरी में देना चाहिए। इस कैटेगरी में देने जाएंगे तो फंसेंगे। अच्छा, जिन लोगों के नाम नहीं है वो क्यों नहीं दे रहे लिस्ट में, मैं बता रहा हूं आपको। क्योंकि यदि उन्होंने लिस्ट में दे दिए कि ये लोग मरे हैं इसलिए निकाले गए हैं, वो आके कैबिनेट के सामने खड़े हो जाएंगे कि हमारी मौत की खबर हमें मिली इसलिए देखने आए कि हमारा अंतिम संस्कार कब हो रहा है। फिर आपको ये बताना पड़ेगा कि इनका फॉर्म डिलीशन का किसने भरा, कौन था वो, पर बीएलओ क्या कर रहा था आपका। ये सारे सवालों के जवाब देने चाहिए, इसलिए इन्होंने कैटेगरी में बताया ही नहीं। यदि आपने कहा ये तो आदमी जिंदा है साहब और इसका नाम कैसा नहीं है, तो बोलेंगे हमने ये थोड़ी मरा, मरा थोड़ी करके इसको निकाला है, ये शिफ्ट हो गया था इसलिए निकाला है। कैटेगरी में भाऊ नंबर है लेकिन नाम नहीं है, नंबर है। और उस नंबर में कैसे फंसना चाहिए वो दिखाता हूं मैं। अगला पार्ट जो है वो दिखाइए। SIR 65 लाख नाम हटाने में कैसे कैसे अजीबोगरीब पैटर्न। ये दरअसल हम हिंदी में दिखा रहे हैं, ये असली पड़ताल है हिंदू की, द हिंदू की पड़ताल है। वो एक्सप्रेस में ये द हिंदू में है। इस पड़ताल को दिखाते हैं जरा क्या हुआ है। लाइए भैया स्क्रीन पर लाइए फटाफट। ये देखिए भाऊ, द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार
विश्लेषण में मतदाता सूची से नाम हटाए जाने में ये पैटर्न देखे हैं। 80 भागों यानी बूथों में 80 बूथों में युवा मौतों का असामान्य अनुपात, मतलब 80 बूथ ऐसे थे जहां पर जो नाम कटे हैं वो मैक्सिमम 50 साल से कम उम्र के लोग थे और सबको मरा हुआ बता दिया। मतलब वहां पर बूढ़े नहीं मर, वहां 50 साल से कम उम्र वाले, ये पैटर्न, ये करें असामान्य पैटर्न जो है, असामान्य अनुपात। 973 बूथ, 973 बूथ में सभी नाम हटाए जाने की वजह केवल मौतें हैं। ये कल्पना कीजिए, मतलब 1000 बूथ, 973 बूथ ऐसे हैं जहां पर जितने नाम कटे सारे मरने पे कटे हैं, एक भी नाम किसी दूसरे वजह से, मतलब वहां पर न कोई पलायन हुआ, न कोई अनएलिजिबल रहा, कुछ भी नहीं, जितने नाम कटे सब मर गए। अद्भुत है, मतलब अद्भुत। ये सब अगर विदेश में दिखा दिया है तो विदेश वाले चकरा जाएंगे सब। 412 बूथों में बहुत ज्यादा मौतें, 973 पर तो सिर्फ मौत हुई, 412 में 80% के हिसाब से मौत रही। और 7016 बूथों में मौत का अनुपात ज्यादा, जहां पर 70-75% खाली मौत। तो ये 7216 कितना लंबा, मतलब बड़ा आंकड़ा है। उसके बाद देखिए आप 127 बूथों में महिलाओं के नाम ज्यादा हटाए गए। 1985 बूथों में असामान्य रूप से ज्यादा मतदाता हटाए गए, ज्यादा मतदाता इन पे। और अभी नीचे आएगा कि कौन से बूथ हैं और कौन से इलाके हैं। 5084 बूथों में बड़े पैमाने पर अनुपस्थिति वजह बताई गई जो मिले नहीं। और 663 बूथों में अस्थायी रूप से स्थानांतरित महिलाओं का पैटर्न दिखा। अब देखिए 663 बूथों में अस्थायी रूप से स्थानांतरित महिलाओं का पैटर्न, जो बहुत अस्थायी मुश्किल रूप है। से स्थानांतरित अगर आपको पैटर्न दिखेगा तो उसमें पुरुष और महिला दोनों होंगे। हो सकता है महिला कम हो, पुरुष ज्यादा हो। अस्थायी रूप से स्थानांतरित क्या महिलाएं अपने परिवार को या अपने पति को, बच्चों को छोड़ करके छोड़ के नहीं जाएगी, बिल्कुल नहीं जाएगी। होनोलुलु। अब अगला देखिए, रिपोर्ट में वे बूथ जहां 50 से ज्यादा लोगों की मौत दर्ज की गई, उनमें कम से कम आधे 50 साल से कम उम्र के थे। 50 से ज्यादा मौतें और आधे 50 से कम उम्र। डेटा से बिहार के 80 मतदान केंद्रों का पता चलता है जहां मौत का पैटर्न जनसांख्यिकी मानदंडों से अलग है। सामान्य आबादी में मौतें ज्यादातर बुजुर्ग लोगों में होती हैं, इसलिए कम उम्र के लोगों की मौत का ज्यादा प्रतिशत सांख्यिकीय रूप से असामान्य है। असामान्य है। नीचे बढ़ाइए, उसको बढ़ाइए 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 फटाफट। वैसे मतदान केंद्र जहां कम से कम 50 महिलाओं के नाम काटे गए, वहां सभी हटाए गए नामों में से 80% या उससे ज्यादा महिलाएं थी। 80%, 100 कटा तो 80 महिला, ये कौन सा अनुपात? ये एक चिंताजनक असमानता है। 127 बूथों में ऐसा लिंग भेदभाव ज्यादा है। नेक्स्ट लाइए, ज्यादा है। फटाफट लाइए, मतलब 80% महिलाएं, गजब कर दिया। 412 मतदान केंद्रों में से हर में 100 से ज्यादा मौतें दर्ज की गई है, 100 से ज्यादा मौत। 7216 मतदान केंद्रों में 75% से ज्यादा नाम हटाने का कारण मौत बताया गया। 75% मौत से, मौत के कारण नाम हटाने का आंकड़ा सामान्य जनसांख्यिकीय पैटर्न से कहीं ज्यादा है। करीब 973 मतदान केंद्रों में सभी नाम सिर्फ मौत की वजह से हटा दिए गए, कोई दूसरा कारण है ही नहीं। यह सांख्यिकीय रूप से असंभव स्थिति है, असंभव स्थिति कि हर नाम सिर्फ मौत के कारण हटाया गया हो। लेकिन अब ये सब कौन बताएगा? इस सब के लिए सवाल जवाब होता है, कोई थरथराई न करे, आके साइंटिफिक सवाल का जवाब दे। कम से कम 60 मतदाताओं को स्थानांतरित करना बताया गया है, जिनसे जहां से उनमें 75% से ज्यादा महिलाएं हैं। लगभग 663 मतदान केंद्रों पर यह पैटर्न देखा गया जहां महिलाओं को ज्यादातर पता बदल गया बता करके हटा दिया गया है। अब ये एरिया देखिए, पूर्णिया, किशनगंज और चंपारण जैसे अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के पास के जिलों में असमानताएं ज्यादा है, मतलब जहां पर ये जो है सांख्यिकीय पैटर्न को धता बता दिया है, वो ये इलाके हैं। गोपालगंज विधानसभा क्षेत्र में भी ऐसी असमानताएं पाई गई हैं। कई प्रभावित क्षेत्र ऐसे हैं जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है। अब जो है, अब यहीं पर रुकिए, बाकी वाला और बाद में दिखा देंगे, आखिर में चलते चलते अब इस पे चलते हैं भाऊ। ये जो है
ये आशीष, सब हमको पैटर्न हमने कहाँ। पहले दिन से हम कह रहे थे कि मतदाता सूची में एक नया खेल यही होगा, विपक्ष के मतदाता काटे जाएंगे हम्म, और अपने मतदाता बढ़ाए जाएंगे। हम्म, और यदि इसी मतदाता सूची पर चुनाव होंगे तो फिर लोकतंत्र कहाँ रहेगा? हम्म, लोकतंत्र कहाँ रहेगा? अब जो लोगों के नाम हटे, क्या उनको पता है कि वो मर गए, स्थानांतरित हो गए, इलिजिबल था, किस वजह से? हम्म, हम्म, यदि वो भारत का नागरिक है तो उसको जानने का ये अधिकार है कि हम्म, मताधिकार मुझसे वंचित मैं क्यों, ये जानने का अधिकार है ना। हम्म, संविधान ने दिया है उसको उसका अधिकार। तो चुनाव आयोग को बताना पड़ेगा कि आप तो मरे हुए हो इंसान, आपको हमने मार डाला, या आप स्थानांतरित हो गए। मैं कहाँ स्थानांतरित हो गया, हमको पता नहीं, आप नहीं है यहाँ पे। अरे मैं यही हूं, अरे आप बोल रहे हो ना हो, उससे क्या होता है? हमारे पास फॉर्म है तुम्हारा, तुम चले गए, क्या कर लोगे ऐसे ढिठाई का? मैंने एक बात तुमको कही थी कि मतदाता सूची आने के बाद विरोधी हम्म, पार्टियों का काम बहुत बढ़ जाएगा। हम्म, हम्म, इसलिए बूथ लेवल पे आपको बहुत एक्टिव रह के, बूथ बूथ लेवल पे जो लोग मारे गए, जिनको मरवाया गया चुनाव आयोग की सूची में, जिनको स्थानांतरित किया गया, इनके लिए न्यायपालिका के पास जाना अनिवार्य हो गया है कि हमारा मतदान का अधिकार क्यों नहीं, हम क्यों मारे गए, किसी के कहने पे हमको जीते जी मार दिया गया। ये तो अधिकार, पूछने का अधिकार है ना। और ये आपको तुरंत एक्शन लेनी होगी। इसलिए हम कह रहे थे कि बूथ लेवल पर आपको संलग्न बिल्कुल ये रहना होगा। और वो लोग जाए कोर्ट में, और कोर्ट मना करे ना कि नहीं आपका मतदान का अधिकार नहीं, तो फिर संविधान को चैलेंज करो, फिर आप संविधान के कस्टोडियन के पास जाओ कि मतदान का अधिकार मेरा क्यों नहीं, आप मर गए, मैं जीवित हूं, क्या प्रूफ चाहिए? और ये आपको जाना होगा। और ये जो मिथ है कि चुनाव प्रोसेस शुरू होने के बाद चुनाव आयोग के किसी भी डिसीजन को कोर्ट में, नहीं नहीं, चुनाव आयोग यदि अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करेगी तो उसको जिम्मेदार बनाने का काम न्यायपालिका का है। चुनाव आयोग भगवान नहीं है। चुनाव आयोग ने जिनको चुनाव हरवाया था वो सर्वोच्च न्यायालय के प्रीमाइसेस में वोट गिनती में जीत गए। हम्म, चुनाव आयोग ने जिसका फॉर्म रिजेक्ट किया था सर्वोच्च न्यायालय को उसका फॉर्म पास करवाना पड़ा और वो जीत गए बाद में चुनाव। ये इंसिडेंसेस है। तो यदि लोग चले गए कोर्ट में कि भाई मैं कैसा मरा, मैं जीवित हूं, चुनाव आयोग को अपनी, क्योंकि यदि एसआईआर में गड़बड़ी होगी तो पुराने चुनाव की सूची पे ही चुनाव होगा, ये बोल दिया था सर्वोच्च न्यायालय ने। हम्म, तो अब ये सर्वोच्च न्यायालय के पास जाने का मामला है। इसमें विरोधी पार्टियों को बहुत एक्टिव होकर करना पड़ेगा, नहीं तो उनके वोट ऐसे ही गायब होते जाएंगे। मतदाता बहुत दिखेंगे रैली में, लेकिन उनमें से आधे मरे हुए होंगे, आधे स्थानांतरित होंगे। किस बात पे चुनाव लड़ोगे आप? बहुत अभी भी चुनौतियां हैं। मैं आखिरी पार्ट पे आता हूँ जरा, और जिस बीच में हिसाब से 4 लाख, जिस हिसाब से 4 लाख एक्स्ट्रा जोड़े गए, हो सकता है मरे हुए लोग भी चुनाव आयोग ने जिंदा किए हो। हाँ, ये असली चुनौती है ना, कि आप कोर्ट वो जा सकता है कि जिंदा है नाम नहीं है, लेकिन ये अलग अलग पैटर्न होता है। जो ये एडिशन वाला सिस्टम है ना, इसमें पकड़ना कि जो एलियंस है उनको कौन पकड़ेगा, कहाँ ढूंढोगे। उनको कौन पकड़ेगा? अब मैं अगला वाला पार्ट पे आते हैं जरा भाऊ। लाइए नेक्स्ट पार्ट लाइए, दिखाइए। बिहार में एसआईआर प्रक्रिया पर कांग्रेस ने उठाए सवाल, लोकतंत्र से खिलवाड़, जानबूझकर सूची से हटाए जा रहे हैं मतदाताओं के नाम। नेक्स्ट लाइए। बिहार एसआईआर विपक्ष का आरोप, हर विधानसभा से कम 10,000 नाम उड़ाए गए। अब जरा 10,000 नाम क्या स्टेटमेंट है वो भी दिखा दें। इसमें जो प्रतिक्रिया आई है कि अंतिम सूची ने समाज के गरीब, वंचित, हाशिए पर पड़े वर्गों के मताधिकार पर कुठाराघात किया है। आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने आरोप लगाया
कि हमारे जबरदस्त प्रयासों के बावजूद गरीबों, दलितों, अति पिछड़े और अन्य पिछड़े वर्ग के नाम सूची में शामिल नहीं किए गए। हमने देखा कि हर विधानसभा क्षेत्र में कम से कम 10,000 नाम हटाए गए हैं, जो लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। नेक्स्ट लाइए जरा, नेक्स्ट। फॉर्म 6, इन्होंने कहा कि फॉर्म 6 जमा करने वाले लोगों के नाम भी जोड़े नहीं गए हैं। उन्होंने एसआईआर प्रक्रिया को बड़ा धोखा करार दिया है। राजद नेता चितरंजन गगन ने कहा कि वे अंतिम मतदाता सूची का अध्ययन कर रहे हैं और जल्दी इस पर प्रतिक्रिया देंगे। गगन ने कहा कि उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर चुनाव आयोग ने हमें उन लोगों के नाम जोड़ने का विकल्प दिया है जो अभी भी अंतिम मतदाता सूची से बाहर रह गए हैं। अगर हमारी चिंताओं का समाधान नहीं किया गया तो हम फिर से अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। अब इस हटा दीजिए, इसमें बहु आखिरी सवाल ये है, इसमें एक बात और भी, एक और संदेह पैदा हो रहा है। इन्होंने कहा कि फॉर्म 6 जितने लोगों ने भरा था, जो फॉर्म 6 भरे, उनका भी नाम नहीं जोड़ा गया। यानी 17,93,000 जो आंकड़ा है, 17,93,000 लोग अप्लाई किए थे, फॉर्म 6 भरे थे। ये 1793 में से भी ये 4,60,000 ये एलियन नहीं है। ये एलियन 4,60,000 के बजाय 8 लाख भी हो सकते हैं, क्योंकि 1793 में भी विपक्ष बता हमने रहा है कि 4,60,000 नाम नहीं जोड़ा गया। 4,60,000 घोस्ट या एलियन हमने इसलिए बताए थे, फर्जी इसलिए बताए थे, ये एज्यूम करके कि जिन्होंने भरा सब एक्सेप्ट कर लिए। हाँ, हाँ। यदि उनमें से भी आधे एक्सेप्ट किए हो, 16 लाख में से यदि 8 लाख ही एक्सेप्ट किए होगे तो ये आंकड़ा 12 लाख पे जाता है। हाँ, फिर तो ये बड़ा घपला है। तो कुछ उदाहरण के साथ, कुछ सैंपल्स के साथ सर्वोच्च न्यायालय जाना पड़ेगा इनको। हर कॉन्स्टिट्यूंसी से सैंपल लेके खड़े कर देना चाहिए सर्वोच्च न्यायालय के सामने। यह है चुनाव आयोग की प्रामाणिकता। चलिए, अब सुप्रीम कोर्ट तो जाने के सिवाय मुझे नहीं लगता है कोई चारा होगा। आखिर मुझे एक तसल्ली हुई कि हम चुनाव आयोग को सही मायने में सही आकलन कर गए। हमने कहा था कि सूची तैयार है, बाकी नौटंकी हो रही है, और जब सूची के आंकड़े की डिस्पेरेंसी आ रही है, टोटले मैच नहीं खा रही है, कोई गणित ठीक नहीं बैठ रहा है, तो हो सकता है ज्ञानेश कुमार ने भी उसी यूनिवर्सिटी से मैथ्स में पीएचडी किया हो, एंटायर पॉलिटिकल साइंस वाली यूनिवर्सिटी में, तो उनको भी गणित ऐसे ही सिखाया गया हो बेचारों को। हम तो फालतू उनको डांटते हैं। खैर, आज मैं ये कहूंगा कि अगर भाऊ गलत साबित हो गए होते तो मुझे ज्यादा खुशी होती, तो ज्यादा खुशी होती। मुझे, हमें खुशी होती क्योंकि प्रजातंत्र जीवित रहता। हाँ, तो खुशी हम 10 बार लानत करने के लिए, माफी मांगने के लिए, हम चाहे 10 बार हमारा कितना भी अपमान हो तो सहने को तैयार हो, सिर्फ एक कंडीशन के लिए, जहां इस देश का संविधान और देश का लोकतंत्र जीवित हो, उसके लिए हम कुछ भी प्रताड़ना सहने को तैयार है। ये ईगो नहीं है हमारा कि हम सही साबित हुए। हमें दुख इस बात का है कि जो आकलन किया था इसका, ये उतना ही मक्कार और फर्जी साबित हुआ। वैसे निकले सब। हाँ, वैसे निकले। ये दुख है। तो आज मतलब ये समझिए दुखद है कि जो बोला था हमने, या भाव ने जो बोला था, वो वही साबित हो रहा है। और एक आखिर में बस एक लाइन और दिमाग में रखिएगा, और खासकर पॉलिटिकल पार्टीज। अमित शाह अभी 2 दिन पहले बिहार में बोल के गए हैं कि 160 सीट अब हम जीतेंगे। पहले तो 225 था। उसके बाद विपक्ष ने, राहुल गांधी ने बहुत खलल डाल दिया ना। पहले 225 बताए थे, अब 160 बता के गए हैं। उस 160 का कैलकुलेशन मैं आज शक्ति सिंह यादव की बात को नहीं मानता हूं, किनारे कर देता हूं, लेकिन 160 का कैलकुलेशन देखिए मेरे दिमाग में क्या आया। जब भाऊ की बातें सुन रहा था तो मैं कुछ दिमाग में जो कैलकुलेट कर रहा था, 4,60,000 ऐसे जोड़े गए हैं लापता घोस्ट। 10,000 पर बहुत आराम से खेल होता है। यानी 46 सीटों पर अगर 10-10 हजार वोट ऐसे जोड़े गए हैं, 46 सीटें चिन्हित की गई हैं। ऐसे ये बेसिकली चिन्हित ही करते हैं। तो 46 सीटों पर अगर चिन्हित किया तो 46 सीटों पर खेल हो गया। 1.5 लाख काटा, 10-10 हजार अगर 15 सीटों को चुना उसमें, तो 15 सीट हो गई। 46 और 15 61 सीट। ग्राउंड पर अभी जो लेटेस्ट एक सर्वे आया था, इनकी स्थिति 100 सीट के आसपास की थी।
बिल्कुल। तो 161, 161, नहीं, 160 वही अमित का शाह ये आंकड़े। बिल्कुल जुगाड़ का आंकड़ा वही था। पिछले हाँ बार भी इनका लोकसभा का यही था कि 300 तो हमारी आ जाएंगी जो हमारे पास है, 60 हाँ सीटें अतिरिक्त हम खेल कर देंगे। तो 60-70 का खेल होगा, 370 हमारे पास आ जाएगी। हाँ खेल तो ये कर गए बराबर 60-70 सीटों पे, हाँ। लेकिन 300 में से 180 आ गए वापस। हम्म, उसमें ये 246 पे अटक गए। तो इस बार हम्म, वो चिन्ह ठीक से करेंगे। हम्म। हाँ, तो अब बिहार के सामने टारगेट है। बिहार अगर इनको 40 सीट पर रोक दे तो 60 के जुगाड़ के साथ साथ भी ये 100 पे पहुंच पाएंगे। तो 40 हाँ, पर अगर बिहार रोक दे इनको तो असली एग्जैक्टली में 40। एग्जैक्टली। हाँ, तो ये 100 के आसपास पहुंचेंगे। खैर, क्योंकि ये अब बिहार को बिहार। जान गए हैं कि बिहार में इनकी दाल गलेगी नहीं। हाँ, ये बिहार की स्थिति है और एसआईआर की हकीकत है। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए, लेकिन जहां भी खबर होगी वहां ढूंढ करके लाएंगे। दिन भर हम लोग का एक ही मिशन, एक ही प्रोजेक्ट है, ढूंढ के खोज के आप तक लाएंगे। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। एक आध और भी धन्यवाद। खबर आज की अगर होगी तो वो भी लेकर के आएंगे। नमस्कार। बिल्कुल बिल्कुल, नमस्कार नमस्कार।